Let's see one problem which was based on matrix chain multiplication. It was asked in June 2014. Question was like, consider the problem of chain A1, A2, A3. A1, A2, A3 of three matrices. तीन matrices का chain है A1, A2, A3. Suppose that their dimensions of the matrices are 10 into 100, 100 into 5, 5 into 50 respectively. उसके dimensions दिए हैं. Dimensions मतलब उसका order. पहले वाले का 10 into 100 है, यानी 10 rows and 100 columns. Second वाले का 100 columns and 5 rows, 100 rows and 5 columns. Third वाले matrices का 5 rows and 50 columns respectively. There are two different ways of parenthesization. क्या बता रहा है कि दो डिफरेंट वेज है पैरेंथेसाइजेशन के, A1, A2 फिर A3 या A1, A2, A3. Computing the product according to the first parenthesization is dash times faster in comparison to second parenthesization. कहता है कि पहला वाला जो वे है दूसरे वाले वे से कितना फास्टर है. इसका मतलब है कि हमको क्या फाइंड करना है, दोनों तरीके से हमको फाइंड करना है कि इसका कॉस्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना हमें आ रहा है. दोनों तरीके से, पहले वाले तरीके से, दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से देखेंगे. ये मैंने देखिए आपको डिस्कस किया था कि हम तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर हमको फाइंड करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. रिजल्टेंट मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आपके दोनों में सेम आते हैं, बट हमें क्या फाइंड करना है, उसका कॉस्ट हमारा क्या आ रहा है, किसमें हमको ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, किसमें हमको कम कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब क्या जल्दी हो जाता है और किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है. और जिसमें कम टाइम लगता है, जो फास्टर होता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं. तो देखते हैं, पहला वाला मेथड है A1, A2 और फिर A3. इसमें आपको क्या है, A1 into A2 कर लेते हैं पहले. तो इसमें क्या 10 into 100 into 100 into 5 इसका कॉस्ट क्या आएगा, 10 into 100 10 into 5 into 100. ये क्या हो जाएगा 5000. अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 into 5, इसका ऑर्डर है 10 into 5 और A3 का ऑर्डर है 5 into 50. अब इसका और इसका प्रोडक्ट करने का हमको क्या कॉस्ट आएगा 10 into 50 into 5 यानी कि 2500. तो टोटल कितना हो गया 7500. ये तो हो गया हम लोग का A1, A2 into A3 करने का ये वाला. दूसरा कहता है A1 फिर A2, A3, मतलब A2, A3 को हम लोग पहले कर लेंगे, फिर उसमें A1 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे से. तो A1, A2, A3 पहले कर लें तो उसका क्या आएगा 100 into 50 into 100 into 50 into 5 यानी कि 25,000. क्या लिखते हैं 100 into 50 into 5 ये हो गया 25,000. दूसरा, अब क्या करेंगे हम, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है. A1 का ऑर्डर है 10 into 100 और इसका ऑर्डर क्या आ गया 100 into 50. अब जब इस आउटर पैरेंथेसिस का हम लोग अगर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा क्या कॉस्ट आएगा 10 into 50 into 100 जो कि हो गया 50,000. तो टोटल कितना हो गया 75,000. इसमें हमें कितना टाइम लग रहा है 7500. इसमें हमें 7500 ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है पहले तरीके से, और दूसरे वाले में 75,000. तो अगर हमको फाइंड करना है कि कितना फास्टर है पहला वाला, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे. 75,000 उसमें टाइम लग रहा है, इसमें आपको 7500 ही लग रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 10. हाँ 10 आएगा. तो ये कह सकते हैं कि ये 10 टाइम्स फास्टर है. ये 7500 है, ये 75,000 है, तो इसमें आपको 10 टाइम्स फास्टर है पहला वाला. इसी तरह से हम लोग
2 3 4 मैट्रिसेस, कितने भी चेन ऑफ मैट्रिसेस दिए होंगे आप उसका पता कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उसका कॉस्ट ऑफ पैरेंथेसाइजेशन, कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। ओके, लेट्स सी अदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको मेरे वीडियोस से सीख रहे हो और समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।